हरियाणा से लेकर हिमाचल तक राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और हिमाचल प्रदेश के कुफरी में कांग्रेस के विधायकों को रखा गया है। कल कांग्रेस के विधायक रात को हिमाचल पहुंचे थे। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच हिमाचल के एक होटल में, कुफरी के एक होटल में कांग्रेस के विधायकों को ले जाया गया। रेडिसन होटल में बताया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक वहां पर मौजूद हैं। 6 विधायक कांग्रेस के हिमाचल नहीं पहुंचे हैं। एक तरफ हिमाचल में कांग्रेस के विधायकों की ट्रेनिंग की बात कही जा रही है या फिर कांग्रेस के विधायकों को कुछ नजरों से बचाने की कोशिश हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। हिमाचल से हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं और दूसरी तरफ चंडीगढ़ में बीजेपी की बैठक शुरू होने वाली है। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ वहां से जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कल की तस्वीरें, रात को सामने आई थी। खबरें अभी तक ने सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाई थी। कांग्रेस के विधायक जब होटल पहुंचे थे और किस तरह से घेरा बनाकर, एक श्रृंखला सी बनाकर उस दायरे में कांग्रेस के विधायकों को होटल के अंदर पहुंचाया गया था। प्रदीप ठाकुर हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र चौधरी चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। प्रदीप के पास सबसे पहले चलते हैं। प्रदीप, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों को हम बात कर रहे थे शाम को भी कि ऐसी जगह पर उनको इस होटल में रखा जाएगा जहां पर नेटवर्क मुश्किल से मिलते हों। किस तरह की रणनीति कांग्रेस की तरफ से नजर आ रही है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से नजर आ रही है? आपको भी याद होगा कि जब हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के दौरान खेल हुआ था पिछली बार, जब अभिषेक मनु सिंघवी वहां से चुनाव हारे थे, तो जो विधायक बगावत करके कांग्रेस के आए थे उनको चंडीगढ़ में रखा गया था, पंचकुला में रखा गया था, और अब यहां से विधायकों को हिमाचल पहुंचाया गया है। तो ये सब कुछ क्या कुछ संदेश जा रहे हैं राजनीति में? बिल्कुल, देखिए 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और हरियाणा में क्योंकि 2 सीटें हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से मुश्किलें बढ़ी हैं, तीसरा जो उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरा है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी को लगा कि कहीं क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, तभी अपने सभी विधायकों को लेकर वो शिमला पहुंची है कांग्रेस। और इस वक्त तस्वीरें हम उसी स्थान से दिखाने जा रहे हैं जहां पर उन सभी 31 विधायकों को रखा गया है। 2 होटल है अलग अलग, एक रेडिसन होटल है और एक ट्विन टावर है, तो यहाँ पर रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि जो मुख्य गेट है वहां पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जो है, कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है और यहाँ से कोई भी अगर आ जा रहा है उसकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है। हालांकि मीडिया को यहाँ से ऊपर जाने की इजाजत नहीं है और यहीं पर जो है रोका गया है। और कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि जो ये 31 विधायक हैं, क्योंकि अभी 31 विधायक ही शिमला पहुंचे हैं और बाकी जो 6 विधायक हैं उन्होंने अपना कोई निजी कारण बताया है जिस वजह से वो शिमला नहीं आए हैं। लेकिन अभी जानकारी यही है कि इनको यहीं पर जो ट्विन टावर है इसमें इनको रखा गया है और कुछ नेताओं को जो रेडिसन होटल है वहां पर रखा गया है। तो एक तरह से जो तर्क दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उनको प्रशिक्षण दिया जाना है कि राज्यसभा में वोटिंग कैसे करनी है और एकजुटता का भी एक मैसेज देना है। एकजुट जो है सभी विधायक हैं, ये भी एक मैसेज देना है। वैसे अगर नंबर्स की बात करें तो 31 जो विधायक चाहिए राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए और कांग्रेस के पास जो है पहले से ही 37 विधायक हैं, तो ऐसे में उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी चिंता उन्हें ये सता रही है कि जो तीसरा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरा है उससे कोई गड़बड़ ना हो जाए और फिर क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी का पहले इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, क्रॉस वोटिंग हुई है। हिमाचल में भी 2024 में क्रॉस वोटिंग हुई थी जब अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा के उम्मीदवार थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। तो ये स्थिति उस वक्त बनी थी। तो इन सारी चीजों को एहतियातन ये सारे कदम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर सुरक्षित जो है मान कर चल रही है कांग्रेस पार्टी की। उनके सभी विधायकों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, यहाँ वो पूरी कड़ी सुरक्षा में रहेंगे। और पिछले कल भी हमने देखा जब उनको चंडीगढ़ से शिमला लाया जा रहा था तो पूरी पुलिस जो है आगे पीछे जो है चाहे पायलट थी या फिर एस्कॉर्ट कर रही थी हिमाचल पुलिस और पूरी सुरक्षा के बीच यहाँ पर पहुंचाया गया। अभी जहां हम खड़े हैं वहां पर भी पुलिस का कड़ा पहरा है और इसी तरह से जो दूसरा होटल है रेडिसन, वहां पर भी पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये कब तक यहाँ रहते हैं। वैसे जानकारी है कि 16 मार्च सुबह इनको चंडीगढ़ के लिए ले जाना है,
लेकिन फिर भी क्या डेवलपमेंट बाकी बीच में होती है, ये भी देखने वाली बात है। अच्छा प्रदीप, कोई ऐसी जानकारी कि हिमाचल कांग्रेस के भी किसी नेता ने उनसे मुलाकात की हो, किसी वरिष्ठ नेता ने मुलाकात की हो, कुछ इस तरह की जानकारी, या फिर मिलने पहुंचे? ये तो जाहिर सी बात है कि मुलाकात तो करेंगे कोई ना कोई हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इन विधायकों से और कांग्रेस के नेताओं से वहां पर। बिल्कुल, देखिए अभी तक किसी बड़े नेता ने इनसे मुलाकात नहीं की। हालांकि चर्चा थी कि मुख्यमंत्री भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन वो जो है शिमला कल नहीं लौटे थे अपने दौरे से, तो ऐसे में उनके आज आने की संभावना है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी। और इनके अलावा फिलहाल किसी मंत्री की या किसी बड़े नेता की इनसे मुलाकात नहीं हुई है। इतना जरूर है कि कांग्रेस के जो बाकी जो लीडर्स हैं, जो बाकी नेता हैं जिनको ड्यूटियां दी गई है कि आपने नजर रखनी है, वो बेशक नजर रख रहे हैं। और पुलिस जो है वो कड़ा पुलिस का पहरा इस वक्त लगाया गया है दोनों जगह पर, और अंदर भी और बाहर भी। और किसी तरह की कोई ऐसी चीजें जो लगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को या फिर पुलिस को लगे कि ये चीजें ठीक नहीं हो रही है, तो वो चीजें वो देखते रहें। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में 2-3 दिन अब क्योंकि यहीं रहना है कांग्रेस के सभी विधायकों ने, और बाकी जो तर्क दिया जा रहा है कि उनको प्रशिक्षण भी दिया जाना है, बाकी चीजें भी की जानी है, तो वो भी इस प्रोसेस की कहीं न कहीं राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले होना है। मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा और जितेंद्र चौधरी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। प्रशिक्षण बीजेपी के विधायकों को भी देने के लिए एक मीटिंग की गई, और इस वक्त एक बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी की भी तैयारियां तेज हैं और बीजेपी ने 3 नेताओं को राज्यसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, राज्य मंत्री गौरव गौतम को भी ऑब्जर्वर बनाया गया और विधायक घनश्याम अरोड़ा को भी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी नेतृत्व ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी का जिम्मा दिया है। 16 मार्च को 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से लाइव, और बीजेपी की भी एक बैठक शुरू होने वाली है जिसमें कहा जा रहा है कि विधायकों को राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया समझाई जाएगी। जितेंद्र के पास और क्या कुछ ताजा जानकारी? जी जितेंद्र। देखिए बिल्कुल सबसे ताजा जानकारी जो है वो अभी यही निकल करके आ रही है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो ऑब्जर्वर कल जिस प्रकार से बनाया गया था भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद को एआईसीसी की तरफ से, यानी ये दो जो ऑब्जर्वर है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना सिर्फ, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव है। अब मूलचंद शर्मा जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, इशारा कर रहे हैं कि कुछ शायद बोलेंगे नहीं। लेकिन जैसा कि हम दिखा रहे थे हरियाणा निवास में हम मौजूद है, लगातार विधायक आ रहे हैं, और जो 2 ऑब्जर्वर्स की हम बात कर रहे थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक ऑब्जर्वर जो है अंदर रहता है, जहां विधायक वोट करने के बाद अपना जो वोट है उस ऑब्जर्वर को दिखाता है और उसके बाद मत पेटी के अंदर उसको डाल दिया जाता है, और दूसरे ऑब्जर्वर जो है वो रिलीवर के तौर पर होते हैं। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसको लेकर के बाद में ये पता चल पाता है कि किस विधायक ने किसको वोट दिया है। हालांकि कौन विधायक किसको वोट देगा इस बात पर आपत्ति ऑब्जर्वर नहीं जता सकते हैं, लेकिन पार्टी ऑब्जर्वर को यह पता चल जाता है कि पार्टी के साथ लॉयल्टी और लगातार इन प्रशिक्षणों के बाद किस विधायक की तरफ से उसका पालन नहीं किया गया है, उस अनुशासन की को नहीं देखा गया। इसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 ऑब्जर्वर जो है वो नियुक्त किए गए हैं, जिसमें कृष्ण कुमार बेदी, गौरव गौतम और घनश्याम अरोड़ा को जो है ऑब्जर्वर बनाया गया है। यानी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी भाजपा के उन 48 विधायकों का वोट देखने को लेकर के, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस क्या रहेगी इसको देखने को लेकर के, और इसको लेकर पूरा जो खाका है वो कैसे तैयार किया जाएगा, क्योंकि 31 वोट चाहिए एक जो सांसद है राज्यसभा के उसके लिए। इसका एक सीधा फॉर्मूला है, 90 विधायक हरियाणा भाजपा के हैं, हरियाणा के अंदर सरकार टोटल जो विधायक है जिसमें से 48 जो है भाजपा के विधायक है, 3 निर्दलीय विधायक है, 2 इनेलो के विधायक है और 37 जो है वो कांग्रेस के विधायक है। इसका फॉर्मूला सीधा है, 3 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हुए हैं जिसमें 90 विधायकों को 3 से भाग करने के बाद उसमें +1 का जो फॉर्मूला है वो निकलता है, यानी 30 या 90 और 1 जमा करने का जो फॉर्मूला है उसके बाद ये आंकड़ा 31 का बनता है, जो संजय भाटिया के पास पूरा है, क्योंकि 48 विधायक भाजपा के हैं। लेकिन 31 वोट ही संजय भाटिया को नहीं मिलेंगे, बल्कि 38 से 40 वोट जो है वो संजय भाटिया को दिए जाए। इसकी पूरी प्रैक्टिस तैयार की जाएगी कि कौन विधायक फर्स्ट प्रेफरेंस में संजय भाटिया को वोट देने वाला है और किसको फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर सतीश नांदल को वोट करने हैं। करीब 7 से 8 विधायक ऐसे हो सकते हैं जो सतीश नांदल के साथ फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट देंगे, लेकिन 38 से 40 विधायक ऐसे होंगे जिन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस में संजय भाटिया
भाटिया को वोट देना होगा। और उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है नासिर कि जो अगर किसी वोट के अंदर किसी तरीके से कोई करेक्शन जो है वो रहती है या फिर करेक्शन करने का क्योंकि मौका नहीं होता तो वो वोट रद्द हो जाता है। तो उसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं लिया जाता। उससे ऊपर 5 से 7 वोट जो है अगर आपके पास है तो उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा जाता है। हालांकि ये वोट खराब नहीं होंगे संजय भाटिया के जाने के बाद। उनको 31 वोट का जो अपना जादुई आंकड़ा चाहिए वो आंकड़ा पूरे तौर पर जब उनको मिल जाएगा, उसके अतिरिक्त जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट होंगे वो सेकंड प्रेफरेंस को ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी सतीश नांदल को ट्रांसफर हो जाएंगे उस प्रकार के जो वोट होंगे। और 9 और 8 17 वोट जो है वो सतीश नांदल को मिल जाएंगे अगर उनमें से कोई वोट कैंसिल नहीं होता है। इसी तरीके से 3 निर्दलीय विधायकों के वोट भी सतीश नांदल को मिलते हुए नजर आएंगे। इनेलो ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, ये देखना होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल किस ओर जाएगी। हालांकि बहुत से लोगों का यही मत है कि वो कांग्रेस के साथ जो है जाने को लेकर के उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जिस तरीके की तल्ख होती है, उसके बाद या तो वो चुनाव से बाहर रह सकते हैं जिसका फायदा भी सीधे कांग्रेस को मिलेगा, या फिर दूसरी तरफ भाजपा की तरफ जा सकता है। हालांकि फैसला इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो को करना है, ये पता चल पाएगा कि किस प्रकार का फैसला होगा। और इसी प्रकार के प्रशिक्षण को लेकर के, क्योंकि ठीक यही चीज जो है कांग्रेस पर भी लागू होती है, लेकिन कांग्रेस कोई सेकंड प्रेफरेंस नहीं देंगे। कांग्रेस के विधायक 37 के 37 विधायक जो है वो करमवीर बोध को वोट देते हुए नजर आएंगे। उनमें से अगर कोई खामी रहती है तो उसके बाद जो उनको जो आंकड़ा जितना चाहिए उस आंकड़े तक उन्हें वोट मिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल भी सिलसिला लगातार हरियाणा निवास पर इसी तरीके से जारी है, जहां पर जो नेताओं के आने का सिलसिला आप देख रहे हैं। इस वक्त आप अरविंद शर्मा जी को देख रहे हैं। तो बैठक ये नॉर्मल प्रोसेस है, आपस में बातचीत करना। चुनाव है 16 तारीख का, उसके सिलसिले में बातचीत करेंगे। ट्रेनिंग भी दी जाएगी सर, सारे विधायक ट्रेन है। अरविंद शर्मा को आप सुन रहे थे। लगातार जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कई विधायक जो यहाँ पहुंचे हैं, कुछ से हमने बात भी की है, कुछ की तस्वीरें आपको दिखाने का काम किया है। तो राज्यसभा का जो ये रन है, लगातार रोमांच जो है इसमें आते हुए नजर आ रहा है। और आज जब ये रोमांच और अधिक बढ़ गया, जब कांग्रेस के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा निवास पर सुबह ये ब्रेकफास्ट के लिए सभी विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया। और अब से कुछ ही देर पहले ये भी खबर निकल करके आई कि भाजपा ने भी अपने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें गौरव गौतम हो, कृष्ण बेदी हो और घनश्याम अरोड़ा हो, उनको ये जिम्मेदारी दी है। यानी वो मुख्य भूमिका जो है इस चुनाव के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे। तभी सभी जो ये कह सकते हैं कि विधायकों का वोट देखने को लेकर के अपने आप में, इन सभी में अगर हम बात करें तो घनश्याम अरोड़ा और कृष्ण बेदी जो है वो सीनियर विधायक के तौर पर है, लेकिन पहली बार के विधायक गौरव गौतम को भी इसमें जगह देना ये अपने आप। मैं आता हूं जितेंद्र आपके पास, और हमारे साथ प्रदीप भी लगातार जुड़े हुए हैं शिमला से, कुफरी से, जहां कांग्रेस के विधायक हैं। जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां मौजूद हैं प्रदीप ठाकुर। शिमला में, कुफरी में विनोद जी हमारे साथ हैं, हमारे पीसीआर के सहयोगी, वो दोनों ये तस्वीरें दिखाएंगे। और जहां बीजेपी के विधायक हैं वहां जितेंद्र चौधरी मौजूद हैं, जहां बीजेपी की बैठक शुरू होने वाली है। बीजेपी के विधायकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। और कांग्रेस भी ये कहकर अपने विधायकों को हिमाचल पहुंचाया कांग्रेस ने, या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन प्रदीप, हरियाणा से लेकर हिमाचल तक इस बात की चर्चा हो रही है कि टेंशन तो है, तभी उनको हिमाचल भेजा गया ताकि वो दूसरों की नज़रों से बचे रहें, कोई उनसे संपर्क ना कर पाए, कोई उनको बरगला ना पाए। और जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरह से इंतजामात जिन होटल्स में उनको रखा गया है वहाँ पर किए गए हैं, तो वो भी ये है कि हर एक आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है कि कौन होटल्स के अंदर तो पहुँच रहे हैं। क्या होटल्स की जो बुकिंग है आम लोगों के लिए वो खुली हुई है, उसको बंद कर दिया गया जिन पर, जहाँ कांग्रेस के विधायकों को रोका गया है? बिल्कुल, देखिए जहां पर जिन रिजॉर्टमेंट को रुकवाया गया है वहां पर जो आम टूरिस्ट आ रहा है या उसकी पहले से ही बुकिंग थी, उनको वो आ रहे हैं और बाकायदा उनकी चेकिंग वहां पर की जा रही है दोनों जगह पर, चाहे रेडिसन की बात करें कि या फिर दूसरा गल्लू में जो होटल रिजॉर्ट है उसमें, तो उनको आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन जो मुख्य द्वार है वहां पर दूर आने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग इस तरह से हो रही है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्यों यहाँ पर आए हैं, वो दूर पूछताछ हो रही है। और अगर कोई गाड़ी लेकर आ रहा है तो उसके नंबर्स भी नोट किए जा रहे हैं। तो अभी जो मुख्य गेट पर हम इस वक्त मौजूद है, तो आप सामने देख भी सकते हैं तस्वीर में कि यहाँ पर जो है वाहन की चेकिंग हो रही है। इसमें जो ड्राइवर है उनसे पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या जो है आने का मकसद है। तो ये चीजें हो रही हैं क्योंकि ये जिस जगह पर हम हैं यहाँ पर एक एडवेंचर रिजॉर्ट भी है
और जो है कुफरी फन कैंपस भी है। तो ऐसे में यहाँ पर कई एक्टिविटीज भी रहती हैं, तो बाकी जो टूरिस्ट है वो भी यहाँ पर आता है, तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है उसकी चेकिंग जरूर हो रही है, उसकी पहचान जरूर पूछी जा रही है, उसका मकसद जरूर पूछा जा रहा है। और बाकी जो विधायक है उनको कड़ी सुरक्षा में यहाँ पर रखा गया है, इसी वजह से रखा गया है ताकि वो किसी दूसरे के कांटेक्ट में ना आ सके। जो खतरा जो टेंशन कांग्रेस पार्टी को है या जो उन्हें लग रहा है कि ऐसी क्रॉस वोटिंग की स्थिति ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति ना हो, तो इसी वजह से उनको सुरक्षित हिमाचल प्रदेश में लाया गया है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। हालांकि अगर चंडीगढ़ की बात की जाए या फिर हरियाणा में कहीं रखने की बात की जाए तो शायद उन्हें लगा कि ये वो सुरक्षित जगह नहीं होगी अपने विधायकों को ठहराने की, इसी वजह से शिमला को चुना गया है। तो पिछले कल शाम को ही शिमला पहुंच गए थे और अभी आज भी जो एक्टिविटीज हैं वो होटल्स में ही रहेंगे, इस तरह की जानकारी है। और बाकी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ के लिए जो प्रभारी लगाए गए हैं या जिनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं वो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग कैसे करनी है इस प्रोसेस को भी उनको बताएंगे। और जानकारी है कि 16 मार्च सुबह ही वो चंडीगढ़ के लिए ये सभी विधायक रवाना हो जाएंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। प्रदीप ठाकुर और जितेंद्र हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए। एक प्रतिक्रिया जितेंद्र की भी लेंगे।